निंजा एकेडमी में सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और तभी अचानक से क्लास का दरवाजा खुला। इरुका सेंसे क्लास में इंटर हुए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके ठीक पीछे एक और नया लड़का चलकर आया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसकी गहरी काली आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो उसकी छोटी उम्र के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। इरुका सेंसे ने क्लास के बिल्कुल बीच में खड़े होकर सभी बच्चों को चुप करवाया और जोर से बोला, बच्चों ध्यान दो, आज से तुम्हारी क्लास में एक नया स्टूडेंट जुड़ने जा रहा है। ये एक सब्स्टिट्यूट है और इसका नाम मादरा है। सबकी नजरें उस नए लड़के पर गड़ी थी, पर मादरा ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस आगे देखता रहा। तभी इरुका सेंसे की नजर साकुरा पर गई, जो हमेशा की तरह अपने प्यारे सासुके के बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। उन्होंने साकुरा को हाथ से इशारा किया और बोला, साकुरा तुम अपनी जगह से उठो और पीछे जाके किसी और लड़की के पास जाके बैठ जाओ। आज से मादरा को वहाँ बैठने दो। साकुरा को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन वो इरुका सेंसे की बात टाल नहीं सकती थी। वो थोड़े गुस्से और निराशा के साथ अपनी सीट से उठी और दूसरी बेंच पर एक लड़की के पास जा बैठी। और दिन मादरा धीरे धीरे चलते हुए आया और चुपचाप सासुके नारुतो के बिल्कुल बीच में आकर बैठ गया। नारुतो उसे अजीब नजरों से देख रहा था और सासुके भी थोड़ा चौंक गया था, पर वही दूर बैठी साकुरा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और वो लगातार मादरा को आग बबूला होकर घूर रही थी। कुछ दिनों तक क्लासेस ऐसे ही चलती रही और दिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सभी एकेडमी स्टूडेंट्स की गेनिंग टीम्स बनने का वक्त आया। इरुका सेंसे ने एक एक करके सभी टीम्स को अनाउंस करना शुरू किया, लेकिन जब टीम 7 की बारी आई तो सभी बच्चे पूरी तरह चौंक गए। इरुका सेंसे ने पेपर पढ़ते हुए अनाउंस किया कि इस साल टीम 7 में नारुतो, सासुके और ये नया स्टूडेंट मादरा होंगे। ये सुनते ही साकुरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसने हमेशा से सपना देखा था कि वो अपने सासुके के साथ ही एक टीम में रहेगी, पर उसकी जगह इस अजनबी लड़के ने छीन ली थी। इस चीज को देख के साकुरा का दिमाग खराब हो गया और वो खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही क्लास खत्म हुई, साकुरा ने चुपके से मादरा को इशारा किया और उसे एक सीक्रेट अंधेरी जगह पर अकेले ले गई। वहाँ पहुंचते ही साकुरा गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने आगे बढ़कर सीधे मादरा के गला पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, तू हमारे बीच में क्यों आया? बोल, तेरी वजह से मेरी जगह छिन गई। पर मादरा के चेहरे पर डर का एक छोटा सा भी निशान नहीं था। उसने एक सेकंड में साकुरा के हाथ को झटका और then एक जोरदार थप्पड़ खींचकर साकुरा के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज उस अंधेरे में फैल गई और साकुरा सीधा उड़ते हुए किनारे जाके जमीन पर बुरी तरह गिर गई। मादरा थोड़े आगे बढ़ा और उसने जमीन पर पड़ी साकुरा को अपनी उन दर्दनाक आंखों से घूर कर देखा। उसकी आवाज में एक मौत जैसा ठंडा डर था और जब उसने धीरे से कहा, अगर दोबारा ऐसी हिम्मत की तो एक पल सोचे बिना जान से मार दूंगा तुझे। और then वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से चुपचाप चला जाता है और साकुरा वहीं अंधेरे में सिर्फ डर के मारे थर थर कांप रही होती है। अगले दिन टीम 7 के तीनों मेंबर्स अपनी पहली ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में पहुंचे। ककाशी सेंसे हमेशा की तरह बहुत देर से आए और उन्होंने आते ही उन्हें फेमस बेल टेस्ट के बारे में बताया। ककाशी को लगा था कि ये तीनों भी बाकी आम गेनिन्स की तरह छोटे बच्चे ही हैं जो आपस में ही लड़ते रहेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये टीम शिनोबी इतिहास की सबसे खतरनाक टीम बनने वाली है। जैसे ही बेल टेस्ट शुरू हुआ, ककाशी ने सोचा कि वो आराम से अपनी बुक पढ़ते हुए इन तीनों को हरा देंगे, पर उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस आज उन्हीं पर बहुत भारी पड़ने वाला था। नारुतो ने बिना सोचे समझे सीधे आगे बढ़ने की जगह एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ अपने साइडो क्लॉन्स का यूज किया और ककाशी को चारों तरफ से घेर लिया। देन सासुके ने एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ फायरबॉल jutsu यूज किया, जिससे ककाशी को मजबूरन हवा में जंप करके पीछे हटना पड़ा। और तभी बिल्कुल हवा की तरह मादरा चुपचाप उनके ठीक पीछे पहुंचा और उसने इतनी तेजी से टाई jutsu अटैक किया कि ककाशी को अपनी आंख पर से पट्टी हटाकर सारी गान खोलनी पड़ी। पर इन तीनों की ऐसी ओवर पावर टीम वर्क थी कि ककाशी का हर एक काउंटर अटैक बेकार जा रहा था। तीनों ने आपस में बिना कुछ बोले मिलकर इतनी स्पीड और ताकत दिखाई कि ककाशी के दोनों हाथ से कब बेल्ट छीन गई ये उन्हें खुद भी समझ नहीं आया। वो जमीन पर गिरे हुए थे और हैरानी से बस इन तीनों को देख रहे थे। बेल्ट टेस्ट को इतनी आसानी से पास करने के बाद टीम 7 को जल्दी ही उनका पहला बड़ा सी रैंक मिशन मिला, जिसमें उन्हें लैंड ऑफ वेव्स के ब्रिज बिल्डर ताजुना को सेफली एस्कॉर्ट करना था। सफर के रास्ते में अचानक उनका सामना जाबुजा द डीमन ऑफ द मिस्ट से हो गया। जाबुजा ने आते ही अपने हिडन मिस्ट jutsu यूज करके अच्छी स्ट्रेटजी लगाकर ककाशी को अपने वाटर प्रिजन jutsu में पूरी तरह से कैद कर लिया। आमतौर पर ऐसी मौत वाली सिचुएशन में नए गेनिन्स डर के मारे कांपने लगते हैं और रो पड़ते हैं, लेकिन ये तीनों लड़के किसी और ही लेवल के थे। मादरा के होठों पर मजाक उड़ती हुई एक स्माइल आई और उसने अपने फायर स्टाइल jutsu यूज करके वहां की सारी मिस्ट को एक झटके में आग में बदल दिया। देन सासुके ने तुरंत अपनी सारी गन एक्टिवेट की और जाबुजा के वाटर क्लोन्स के हर एक अटैक को आसानी से डॉज करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नारुतो ने अपने चाकर से एक क्लोन बनाया और अपने जबरदस्त स्पीड से जाबुजा के असली रूप को आकर चकरा दिया। जब हाको ने चुप कर अपने खतरनाक आइस मिरर से इन पर अटैक करना चाहा, पर मादरा ने अपने कुनाई और रॉ पावर से उसके सारे आइस मिरर्स को एक सेकंड में चूर चूर कर दिया। इन तीनों की ऐसी मॉन्स्टर ताकत और फ्लॉलेस टीम वर्क देखकर जाबुजा जैसा खतरनाक असैसिन भी ठंडे पसीने छोड़ने लगा। नारुतो और सासुके ने एक साथ रश करके उसकी शॉट ब्लॉक की और देन मादरा ने एक आखिरी जोरदार किक मार के जाबुजा को जमीन के अंदर धंसा दिया, जिससे ये पूरा बैटल उन्होंने ककाशी की मदद के बिना ही जीत लिया।
कुछ महीनों की और लगातार ट्रेनिंग के बाद चुने एग्जाम्स का वक्त आखिर करीब आ गया था। हिडन लीफ विलेज में हर जगह से अलग अलग गांव के निंजा आए हुए थे, पर टीम 7 की ताकत का डर अभी से ही दूसरे गांव के गेनियंस में बैठने लगा था। एग्जाम का दूसरा स्टेज, जिसको फर्स्ट ऑफ डेथ कहा जाता था, वो शुरू हुआ, जहां हर किसी को जिंदा बचने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच उनका सामना लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू से हुआ, जो वहां भेष बदल कर आया था। ओरोचिमारू का मेन इरादा सासके को अपने कब्जे में करके उसे कर्ज मार्क देना था, लेकिन उसकी एक खौफनाक चाल इन तीनों के सामने बिल्कुल बचकानी साबित हुई। जैसे ही ओरोचिमारू ने उन पर अपनी मौत जैसी ब्लड लस्ट ऑरा डाली, नारुतो और सासुके जरा सा भी नहीं घबराए और दिन मादर ने आगे आकर गुस्से में अपनी सारी गन एक्टिवेट कर ली। ओरोचिमारू के होश तब उड़ गए जब उसने मादर की आंखों में एक ऐसी एग्रेसिव आग देखी जो उसने अपनी लंबी जिंदगी में कभी महसूस नहीं करी थी। नारुतो ने तुरंत अपने क्यूबी चाकर को थोड़ा बाहर निकाला और एक जोरदार पंच मार के ओरोचिमारू को पेड़ों के पार फेंक दिया, और तभी सासुके ने फायरबॉल जुत्सु यूज करके उसे जलाने की पूरी कोशिश की, पर ओरोचिमारू इतना बड़ा धोखेबाज था कि वो वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया। लेकिन उसके दिल में अब इन तीनों बच्चों का खौफ बुरी तरह बैठ चुका था और दिन वो बिना अपना कर्ज मार्क दिए वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। फर्स्ट ऑफ डेथ को इतनी आसानी से पार करने के बाद आखिर में चुने एग्जाम्स के फाइनल्स का दिन आ गया था, जहां पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मैचेस चल ही रहे थे कि अचानक सैंड और साउंड गांव के निंजाज ने मिलकर धोखे से लीफ विलेज पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस अफरा तफरी के बीच गहरा अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दिमाग के कंट्रोल खोने लगा था और उसके अंदर छिपा वन टेल्ड बीस्ट सुकाकू बाहर आकर हर जगह तबाही मचाने लगा। पूरे गांव डर के मारे इधर उधर जान बचाकर भाग रहा था, पर वही दूसरी तरफ हमारी ओवर पावर्ड टीम 7 एकदम शांत और रेडी खड़ी थी। गारा ने हवा में उड़ते हुए अपने खतरनाक सैंड अटैक्स किए, लेकिन सासुके ने अपनी नई लाइटनिंग टेक्निक चिडोरी का यूज करके उसकी सबसे मजबूत सैंड सेल को एक ही झटके में तोड़ दिया। सुगाको अपने पूरे रूप में बाहर आ चुका था और उसने लीफ विलेज को उड़ाने के लिए एक बड़ा टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाने की कोशिश की। तभी नारुतो ने बिना वक्त बर्बाद किए जाइंट टोड गामाबुटा को समन कर लिया और उसके ऊपर से सुकाकू को पकड़ कर रोक लिया। और दिन बिल्कुल सही मौके पर मादरा हवा में तेजी से उछला। मादर ने अपनी चमकती हुई लाल आंखों से सीधा सुकाकू की आंखों में देखा और एक ऐसी खतरनाक गेंजुत्सु यूज की जिससे उतना बड़ा आतंकी टेल्ड बीस्ट एक ही सेकंड में अपना होश खो बैठा और जमीन पर ढेर हो गया। इन तीनों ने आपस में इतना जबरदस्त तालमेल दिखाया कि विलेज पर आया सबसे बड़ा खतरा कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। लीफ विलेज अभी पिछले हमले से ठीक तरह से उभर भी नहीं पाया था कि तभी गांव में दो नए खतरनाक दुश्मन आ गए। ये अकात्सुकी के इटाची और किसमे थे, जो नारुतो के अंदर से 9 टेल्स को लेने आए थे। ककाशी और आसुआ उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर इटाची की पावर के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी। तभी वहाँ हमारी ओवर पावर टीम 7 की एंट्री होती है और गाँव का पूरा माहौल ही एक पल में बदल जाता है। सासुके अपने भाई इटाची को देखकर थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसने अपना दिमाग एकदम शांत रखा। किसमे ने हंसते हुए अपनी सामेहारा स्वॉर्ड से नारुतो पर जोरदार हमला किया, पर नारुतो ने अपनी जगह से हिले बिना एक उंगली से उसकी भारी तलवार को रोक लिया। देन सासुके ने तुरंत अपनी सारी गन एक्टिवेट की और इटाची के ब्लैक फायर jutsu को अपने नए jutsu से टकराकर वहीं पर खत्म कर दिया। इटाची और किसमे ये देखकर पूरी तरह हैरान थे कि ये छोटे बच्चे इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। तभी मादरा आगे आया और उसने इटाची को देखकर एक मजाक उड़ाते हुए स्माइल दी। मादरा ने बिना कोई हैंड साइन बनाए इतना बड़ा मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम jutsu फेंका कि किसामे का पानी का jutsu तुरंत भाप बनकर उड़ गया और दिन दोनों दुश्मनों को अपनी मौत सामने देखकर वहां से अपनी जान बचाकर तुरंत भागना पड़ा। इस घटना के बाद कुछ साल ऐसे ही बीत गए और दिन इन तीनों दोस्तों ने मिलकर ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग की जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी ताकत अब कागे लेवल को भी बहुत पीछे छोड़ चुकी थी और पूरी निंजा दुनिया में इनका खौफ बैठ गया था। अकात्सुकी को जब एहसास हुआ कि वो नारुतो को आसानी से नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने गुस्से में लीफ विलेज पर सीधा हमला करने का बड़ा प्लान बनाया। अकात्सुकी का लीडर पेन अपने 6 खतरनाक रूपों के साथ गाँव के बीचों बीच अचानक उतर आया। उसने गाँव को तबाह करने के लिए अपना सबसे ताकतवर jutsu तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ हिला पाता, सासुके ने तेजी से आगे आकर पेन के मेन पाथ को एक जोरदार ठोकर मार के जमीन पर धंसा दिया। पेन ने बाकी पाथ से उन पर हमला करना चाहा, पर नारुतो ने तुरंत अपना सेज मोड ऑन किया और एक ही अटैक में उसके तीनों रूपों को चूर चूर कर दिया। ये नजारा देखकर पेन पूरी तरह से डर गया। तभी मादरा हवा में उड़ते हुए आया और उसने अपना परफेक्ट सुसुनो निकाल लिया। मादरा ने अपने सुसुनो की विशाल तलवार से एक ऐसा जोरदार हमला किया जिससे पेन और उसका बचा हुआ वजूद एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया। और दिन गाँव वालों ने एक बार फिर से अपनी इस लेजेंडरी टीम 7 की ताकत का जलवा देखा। पेन के खात्मे के बाद निंजा दुनिया में थोड़ी शांति आई थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ओबिटो और काबुटो ने मिलकर अपनी खौफनाक एडो टेंसेई आर्मी के साथ फोर्थ गेट निंजा वार शुरू कर दिया। उनका मकसद सभी टेल्ड बीस्ट को पकड़ना और इन्फिनिट सुकुयामी को एक्टिवेट करना था। सभी गांव ने मिलकर एलाइड शोनोबी फोर्सेस बनाई, पर वो रिएनिमेटेड कागेज और मृत निंजाज के सामने पूरी तरह मार खा रहे थे। हर तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर था और सारे शिनोबी अपनी उम्मीद लगातार खोते जा रहे थे। दिन बिल्कुल सही वक्त पर आसमान से एक जोरदार बिजली गिरी और हमारी लेजेंडरी टीम 7 बैटलफील्ड
फील्ड के बीचों बीच उतर आई। उनको देखते ही सारी शिनोबी आर्मी में एक नई जान आ गई और सभी दुश्मनों की रूह कांप उठी। नारुतो ने आते ही अपने कुरामा चक्रा मोड में एक बड़ा राशन सुरिकेन बनाया और हजारों दुश्मनों को एक ही पल में हवा में उड़ा दिया, लेकिन सासुके भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने परफेक्ट सुसनों से ऐसी आग बरसाई जिसमें एडो टेंसे ज़ॉम्बीज जलकर राख हो गए। पर सबसे बड़ा धमाका तो मादा ने किया जब उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान से दो बड़े मीटेओराइट जमीन पर गिरा दिए और दिन आधी दुश्मन फौज वहीं पर पूरी तरह ढेर हो गई और युद्ध का नतीजा एक ही झटके में बदल गया। अपनी आधी फौज को एक झटके में खत्म होते देखो ओबिटो पूरी तरह से बौखला गया और उसने गुस्से में आकर 10 टेल्स को समन कर लिया। जूबी का आकार इतना बड़ा था कि पहाड़ भी उसके आगे बहुत छोटे लग रहे थे, लेकिन हमारी टीम 7 उस डरावने दानव को देखकर जरा सा भी नहीं घबराई। जूबी ने एक बहुत ही विशाल टेल्ड बीस्ट बम बनाया जिसे पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी, पर नारुतो और सासुके ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। नारुतो ने अपने कुरामा अवतार को पूरी तरह बाहर निकाला और सासुके ने अपने सुसनो के आर्मर को कुरामा के ऊपर पहना दिया। देन मादर आगे आया और उसने अपने परफेक्ट सुसनो की पावर्स को भी उस फ्यूजन में मिला दिया, जिससे एक ऐसी भयंकर एंटिटी बनी जिसका सामना करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उस एंटिटी ने अपनी तलवार से एक ऐसा वार किया जिसे जूबी का बॉम्ब हवा में ही 2 टुकड़ों में कट गया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उनके अटैक ने सीधा जूबी की छाती पर हिट किया और देन वो विशाल दानव दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा और ओबिटो डर के मारे बस उसे घूरता ही रह गया। ओबिटो को हराने के बाद सभी को लगा कि युद्ध खत्म हो गया है, पर अचानक ब्लैक जेसू ने धोखे से ओबिटो के अंदर घुसकर उसकी पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया। जेसू ने वहां एक बहुत बड़ा चाकरा ब्लास्ट किया और दिन देखते ही देखते ओबिटो का आकार तेजी से बदलने लगा और उसकी जगह चाकरा की सबसे बड़ी देवी कागुया और सुजुकी बाहर आ गई। कागुया ने आते ही पूरी डायमेंशन को बदल कर लावा डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे सभी हवा में गिरने लगे। लेकिन हमारी ओवर पावर टीम 7 जरा से भी नहीं घबराई और सासुके ने तुरंत अपने रिनेगान की टेलीपोर्टेशन पावर से तीनों को लावा में गिरने से बचा लिया। कागुया अपने ब्यागुगान से उनकी ताकत देखकर डर गई थी और उसने अपनी खतरनाक हड्डियां उन पर फेंकी, पर नारुतो ने आगे बढ़कर अपने 6 पास चाकरा से उसकी हर एक हड्डी को हवा में ही तोड़ दिया। देन मादर ने गुस्से में परफेक्ट सुसनो से एक ऐसी तलवार चलाई जिससे कागुया बुरी तरह जख्मी हो गई। ये तीनों इतना खतरनाक तालमेल दिखा रहे थे कि चाकरा की महान देवी भी उनके सामने आज वहाँ पर एकदम बेबस और कमजोर लगने लगी थी। कागुया को बुरी तरह से हारते हुआ देखकर अचानक आसमान में 3 बड़े स्पेस टाइम पोर्टल्स खुल गए। उन पोर्टल्स में से 3 नए और बहुत ही खतरनाक ओत्सुजुकी क्लैन के मेंबर्स बाहर आए। ये तीनों मोमोशिकी ओत्सुजुकी, इशिकी ओत्सुजुकी और उराशिकी ओत्सुजुकी थे जो कागुया की मदद करने और वहाँ का सारा चाकरा चुराने आए थे। युद्ध का मैदान अचानक से और भी भयंकर हो गया, पर नारुतो, सासुके और मादर के चेहरे पर डर का एक छोटा सा भी निशान तक नहीं था। मोमोशिकी ने आते ही अपने हाथ में बने रिनेगान से एक बहुत बड़ा चाकरा बम बनाया जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी, लेकिन सासुके ने अपनी बिजली की रफ्तार से आगे आकर उस बम को अपने रिनेगान की पावर से पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। देन इशिकी ने अपने श्रिंग जुत्सु से छोटे छोटे रॉड्स तेजी से फेंके, पर मादर ने अपने सुसनो के शील्ड से उन सभी रॉड्स को एक ही सेकंड में रोक लिया। उराशिकी ने अपने फिश हुक से नारुतो का चाकरा चुराने की चाल चली और देन नारुतो ने चाकरा क्लॉक बनाकर उसकी हुक को पिघला दिया। इन नए दुश्मनों को हराने के लिए अब इन तीनों ने बड़ा फैसला लिया। सामने खड़े 4 खतरनाक ओत्सुजुकी मेंबर्स को देखकर अब युद्ध का माहौल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मोमोशिकी, इशिकी, उराशिकी और कागुया ने सोचा कि वो अपनी पूरी डिवाइन ताकत एक साथ लगाकर इन तीनों को आसानी से हरा देंगे, पर नारुतो, सासुके और मादर के दिमाग में कुछ और ही बड़ा प्लान चल रहा था। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ एक आखिरी बार देखा और एक अजीब सी चुप्पी के बाद मुस्कुराए, लेकिन इस बार उन्होंने अलग अलग लड़ने के बजाय एक ऐसी अखंड ताकत बनने का फैसला किया जिसे देखकर पूरा यूनिवर्स कांप उठे। नारुतो ने अपनी पूरी 6 पास और कुरामा की ताकत एक साथ बाहर निकाली और देन सासुके ने अपने दोनों आंखों की पूरी डोजोत्सु पावर्स को जागृत कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मादर अपने रीने सारिंगान का पूरा चाकरा एक ही झटके में रिलीज कर दिया। तीनों एक साथ हवा में तेजी से उड़े और उनके चाकरा आपस में पूरी तरह जुड़ने लगे। ये सब देखकर सभी ओत्सुजुकी डर के मारे हैरान रह गए। तीनों दोस्तों ने अपने चाकरा को इतनी खतरनाक तरीके से फ्यूज किया कि वहाँ एक बहुत बड़ा सफेद रोशनी का धमाका हुआ और देन वो तीनों मिलकर एक सिंगल और एब्सोल्यूट इनविंसिबल एंटिटी में बदल गए, जिसके आगे भगवान की ताकत भी फीकी लगने लगी थी। रोशनी के हटते ही आसमान में एक ऐसी अखंड एंटिटी खड़ी थी जिसके पास नारुतो का जज्बा, सासुके की कोल्ड प्रेसिजन और मादर का भयंकर रुतबा सब एक साथ मौजूद था। इस नई ताकत को देखकर सारे ओत्सुजुकी पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने गुस्से में एक साथ अपने सबसे जानलेवा प्लेनेटरी अटैक्स उस सिंगल एंटिटी पर दाग दिए। लेकिन उस अखंड रूप ने बिना अपनी जगह से हिले सिर्फ अपनी एक उंगली उठाई और उनके सारे बड़े जुत्सु एक ही सेकंड में हवा में धूल बनाकर उड़ा दिए। मोमोशिकी और उराशिकी ये देखकर डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे, पर उस एंटिटी ने अपनी आंखों
में एक ऐसी डिवाइन रोशनी छोड़ी कि वो दोनों हवा में ही जम गए और वो पलक झपकते ही राख में बदल गए। इसी ने अपने डाइगो कुटियन से विशाल क्यूब्स उसके ऊपर गिराए, पर उस एंटिटी ने एक ही जोरदार पंच में आसमान के 2 टुकड़े कर दिया और इसी को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। आखिर में सिर्फ कागुया बची थी जो डर के मारे अपने घुटनों पर गिर चुकी थी। उस एंटिटी ने बिना कोई तरस खाए एक आखिरी और सबसे ताकतवर कॉस्मिक एनर्जी का गोला बनाया और देन उसे कागुया के सीने में दाग दिया। एक विशाल धमाके के बाद सारे ओत्सुकी हमेशा के लिए खत्म हो गए और देन उस भयंकर युद्ध के मैदान में हमेशा के लिए शांति छा गई। युद्ध के उस भयंकर मैदान में अब चारों तरफ एकदम शांति छाई हुई थी। सारे ओत्सुकी मेंबर्स का हमेशा के लिए अंत हो चुका था और दिन वो विशाल सफेद रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उस अखंड एंटिटी ने आसमान से जमीन पर अपने कदम रखे और अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ जिसके बाद वो ताकतवर रूप टूट गया। रोशनी के पूरी तरह गायब होते ही धूल के बीच में से नारुतो, सास्के और माद्रा तीनों अपने असली रूप में वापस आ गए। उन तीनों के चेहरे पर थोड़ी थकान जरूर थी, पर उनकी आंखों में एक जीत का सुकून साफ झलक रहा था। एलाइड शिनोबी फोर्सेस के सारे निंजा जो अब तक डर और हैरानी में डूबे हुए थे, उन्होंने जब ये नजारा देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरी दुनिया के निंजाज एक साथ जोर जोर से खुशी में चिल्लाने लगे और उनकी जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन इन तीनों दोस्तों का ध्यान उस शोर पर नहीं था। नारुतो ने थक कर एक लंबी सांस लिया और जमीन पर बैठ गया और देन सास्के ने हल्की सी स्माइल के साथ अपने तलवार को वापस मियान में रख दिया। पर माद्रा जो हमेशा से अकेलापन और गुस्से में जिया था, उसने पहली बार इतने लोगों को अपनी तरफ प्यार और इज्जत से देखते हुए महसूस किया और उसके कठोर चेहरे पर भी पहली बार एक सच्ची मुस्कान आ गई। इस महायुद्ध के बाद निंजा दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। गांव के बीच की सारी नफरत और दुश्मनी मिट्टी में मिल चुकी थी और सभी ने मिलकर एक नई शांति की शुरुआत की। नारुतो आगे चलकर सबका चहेता होकागे बना और उसने सभी गांवों के बीच में एकता बनाई रखी। सास्के ने शैडो होकागे बनकर गांव की बाहर की हिफाजत की और माद्रा जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, वो अब निंजा हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बन चुका था। तीनों ने मिलकर ऐसी लेजेंडरी ट्रेनिंग एकेडमीज खोली जहां नई जनरेशन को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने की मौका मिला। लेकिन दुनिया में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा उस शांति को भंग करने की कोशिश करे, क्योंकि सभी जानते थे कि जब तक ये तीनों जिंदा हैं, कोई दुश्मन दुनिया के बाल विवाह का नहीं कर सकता। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मिलकर ये साबित कर दिया था कि सच्ची ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि दोस्ती और अनब्रेकेबल टीम वर्क में होती है। तब से लेकर आज तक नारुतो, सास्के और माद्रा की उस ओवर पावर टीम की कहानियां हर गाँव में बच्चों में सुनाई जाती है और दिन उनकी वो लेजेंड हमेशा हमेशा के लिए निंजा इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने में अमर हो गई। और इसी के साथ ही स्टोरी खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।